नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन का सिलसिला। शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां पर सालरिया ग्राम पंचायत की सीमा पर शासन द्वारा स्थापित श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम कामधेनु गो अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेदलक्षणा गौ आराधना महोत्सव में पूर्व मंत्री और सुवासरा विधायक शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। आगरमालवा में जिले के सालिया ग्राम पंचायत की सीमा पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित व श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग शामिल हुए, जहां पर कथावाचक स्वामी गोपालानंद सरस्वती से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान हरदीप सिंह डंग ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोलना चाहिए, ये पहला मेरा था। तो भगवान की दया से बहुत सी गौशालाएं खुल गई है। अब ये जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैंने ये भी बोला था वहां पर कि ये नेता खाली भाषण देते हैं कि हमें गौ माता के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि भारत में पूरा ये कानून बनना चाहिए, चाहे वो पंच का चुनाव लड़े, सरपंच का लड़े, जनपद का लड़े, जिले का लड़े, विधायक का लड़े, सांसद का लड़े, जो गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उनका फार्म रिजेक्ट कर देना चाहिए। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। और ये अगर अपन मानते हैं कि अपन भारत की धरती पे रहते हैं, गौ माता की बात करते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसे कानून बनाए जाएं। एक तो प्रत्येक पंचायत में गौशाला अनिवार्य रूप से खोली जाए। जो नेता चुनाव लड़ना चाहता हो वो गौ माता पाले तो ही चुनाव लड़ सके, नहीं तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम गौ माता के लिए मन में जो बातें आती है उसको खाली अब करके दिखाना पड़ेगा। अभी हम क्या कहते हैं कि गौ माता में कितने देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। गौ माता की पूजा करते हैं, इसका दूध और घी हमारे काम में आता है। और गौ माता की जयकारा भी बोल रहे हैं, और अपने खेत में घुस जाए तो। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जो आगरमालवा के रामकृष्ण हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर द्वारा निक्षय पोषण योजना के तहत आगर जिले के 40 टीबी मरीजों को पौष्टिक भोजन का फूड पैकेट वितरित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आगरमालवा में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत रामकृष्ण हॉस्पिटल उज्जैन रोड आगर में अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय जामलिया व दिंगज शर्मा डायरेक्टर के द्वारा निक्षय पोषण योजना के तहत आगर जिले के 40 टीबी मरीजों को पौष्टिक भोजन का फूड पैकेट वितरित किए गए। रामकृष्ण हॉस्पिटल द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्य संपादित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता के निर्देशन में जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह परिहार, राजेश चतुर्वेदी, प्रभारी डीपीसी रामकिशन योगी, STLS मनोज पांडे, STS बड़ौद व RK अस्पताल के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर, जहां घनसौर जनपद की ग्राम पंचायत मूढ़ापार में अजब गजब भ्रष्टाचार नजर आया। मामला क्या है भ्रष्टाचार का, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सिवनी जिले की जनपद पंचायत घनसौर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मूढ़ापार में मीडिया कर्मी पहुंचे तो वहां पर सचिव और सहायक सचिव ग्राम पंचायत में उपस्थित मिले। जब हमने सचिव और सहायक सचिव से पूछा कि आपको निर्माण कार्य का 7 और 8 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसा क्यों, जबकि सरकार के द्वारा 1 साल में कोई भी निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। जब हमारे द्वारा लगाए गए बिलों की बात की गई तो ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे बिल लगाए गए हैं जिनकी ज़मीनी स्तर पर कोई भी दुकान ज़मीनी स्तर में मौजूद नहीं है। सचिव से पूछा गया कि दुकान का आप हमें पता बताएं या दुकान कहां पर है, तो सचिव कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पाए। क्या जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन जनपद पंचायत पर बैठे अधिकारियों के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार को छुपाए बैठे। ऐसे भ्रष्टाचार से क्या ग्राम पंचायत और ग्राम का विकास हो पाएगा, जो कि सचिव एक ही स्थान पर 4-4, 5-5 साल तक रहते हैं और निर्माण कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। क्या न्यूज़ चलने के बाद सिवनी जिले की कलेक्टर जांच कराएगी जिससे ग्राम का उन्नत विकास हो सके।
शुभ नाम आपका? मैं लोटन सिंह पुलिस सचिव ग्राम पंचायत मुड़ापार। व्यापार सर, ये जो 10-10, 12-12 साल से हैं आपके ग्राम पंचायत में, अभी भी सीसी जारी नहीं हुई, कार्य चल ही रहे हैं, तो एक कार्य पूरे होने की ग्राम पंचायत में कितनी समय सीमा होती है? लगभग करीबन 1 साल। 1 साल के अंदर कार्य पूरे हो जाने चाहिए और सीसी जारी हो जानी चाहिए, तो आपके ग्राम पंचायत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या है, उसमें कुछ मजदूरी के कारण मजदूरी जैसे पेंडिंग हो गया, नहीं हो पाया, इसके कारण से वो सीसी जारी नहीं। तो एक मजदूरों को 10-10 साल से आपके ग्राम पंचायतों में पेमेंट नहीं दी जा रही है, उसका कैसा भरण पोषण चलेगा? नहीं, उसमें कार्यों के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप पेंडिंग काम बताए, वो पेंडिंग काम के ऊपर डिपेंड। ऐसा आप एक काम बता दीजिए अपनी ग्राम पंचायत में जिसकी सीसी जारी हो गई होगी। 2019 से आप आए हैं, आपको भी करीब करीब 5 साल हो गया है। हमारे यहाँ रोड है जी, ये जो ग्रेवल सड़क बनाए जी, इसका सीसी जारी हो गया। हाँ, और फिर ये खेल मैदान था, उसका सीसी जारी हो गया। एप्स में क्यों नहीं दिख रहा है सीसी जारी? नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए अब ऊपर जो सिस्टम है उसमें होगा, सिस्टम में गड़बड़ी होगी। देखो हमारे यहाँ एक जो बोल्डर बंधन था उसका भी सीसी जारी हो गया। अपने क्या कहते हैं शांति धाम बन रही थी, उनकी भी सीसी जारी हो गया। ऐसे बहुत सी सीसी जारी हो गई हैं। कुछ बिल आपके यहाँ ऐसे लगे हैं, अच्छा बिल का क्या है? 5,000 से ऊपर तक के बिल का बिना जीएसटी बिना पैन कार्ड के चल जाता है क्या? नहीं, हम पूरे जो बिल लगा रहे हैं ना वो जीएसटी वाला बिल है। अच्छा, जीएसटी का। उनके ट्रेडर जो है हाँ। अपने क्षेत्र में है ही नहीं वो दुकान, तो उसके बिल कैसे लग रहे हैं? विकी ट्रेडर का है जी, कहाँ पे है दुकान? वो जो बिल लगा रहे हैं वो या मंडला में है या जहाँ भी होगा उसका आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम मेरे को। तो आप बताएं, स्थान बताएं, एक निश्चित स्थान बताएं, क्योंकि आपने उसका बिल लगाया है 50,000 से ऊपर का, तो आपको दुकान तो मालूम होगी क्योंकि आपने सामान खरीदा है। सामान उसका बिल लगाए हैं, उसका जो तुम्हारा क्या कहते हैं सीमेंट वगैरह के बिल लगे होंगे। तो दुकान तो देखी होगी, कहाँ है? स्थान बताएं हमको, हम भी जाके देखेंगे। आपके में बिल लगे हैं तो हम आपके थ्रू जाके देखेंगे कि दुकान कहाँ है। नहीं, दुकान तो देखी नहीं। दुकान नहीं देखे, बिल बस देख पाए आप? बिल जी, बिल बस देख पाए हैं। ऐसा कैसे चलेगा सर? बिना दुकान देखे सिर्फ बिल देख के डाकाना तो कहाँ तक सही है? आप सक्षम अधिकारी हैं, सचिव हैं, अगर आप ही देखेंगे नहीं, वो दुकान का पता नहीं रहेगा, तो फिर तो वह बिल कैसे मान लेंगे कि सही है? वो जीएसटी बिल है ना। तो जीएसटी बिल है तो क्या हुआ? दुकानदारी कुछ हो तो आपको तो पता हो कि निश्चित पता क्या है दुकान का। ऐसा तो जीएसटी बिल हम तुम ला के दे देंगे तो आप लगा दोगे क्या? भाई दुकान तो होना चाहिए ना। सामग्री देंगे तो आप फिर लेंगे ना। तो वो तो बात तो वही है, तो फिर आपको दुकान का पता तो होना चाहिए। क्या है, उन लोगों ने जो है जहाँ से सामान लाते होंगे। कौन लोग? मतलब जो ट्रेडर्स है। ट्रेडर्स कौन? ट्रेडर्स वीके ट्रेडर्स, हाँ, है ना। उससे अब सीमेंट जैसा सप्लाई किए, हाँ, भाई दूसरी जगह जहाँ से लाता होगा, लेकिन अपन उनसे माल खरीद के और अपन उसका बिल लगा लेते हैं। तो खरीदेंगे तो घर से थोड़ी खरीदेंगे, किसी की दुकान तो रहेगी। अब वो कहाँ से सप्लाई नहीं करता है इसको नहीं मालूम। भारत के अंदर पान भी खरीदने जाओ तो पान दुकान दिखती है, बट ट्रेडर्स की दुकान ना दिखना सवालिया निशान है, और आपको भी पता नहीं होना एक सवालिया निशान है। अच्छा, टोटल आपके यहाँ खेत तालाब कितने आए थे? हमारे यहाँ 8 थे। कितना थे भाई? 8। वो रोजगार सहायक है। खंसौर से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। वक्त हो गया अगली खबर की ओर बढ़ने का। खबर है रीवा से, जहां कलेक्टर ने 5 एसडीएम के वेतन रोकने संबंधी आदेश जारी किया है। आखिर ऐसा क्यों कदम उठाया गया, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा कलेक्टर ने 5 एसडीएम के वेतन रोकने संबंधी आदेश जारी किया। साथ ही समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई सहित अलग अलग फॉर्म से प्राप्त हुई शिकायतों के निराकरण की। वहीं समाधान ऑनलाइन में राजस्व से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक पेंडिंग थी, जिससे रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नाराजगी जाहिर की और 5 एसडीएम के वेतन रोकने संबंधी आदेश जारी किया, जिससे जिले में अधिकारियों में हड़कंप मचा है। आइए सुनते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है।
की वेतन रोकी गई है, क्या है कारण, अब किस वजह से रोकी गई है? वर्तमान में राजस्व महाअभियान चल रहा है। राजस्व महाअभियान में जो राजस्व के मापदंड हैं, जिसमें नामांतरण, बंटवारा और अभिलेख दुरुस्ती के केस हैं, साथ ही नक्शा तरमीम की जानी है, तो इसी को लेकर के सभी तहसीलों का रिव्यू हुआ था और रिव्यू में कुछ प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है। इसी कारण से आगामी आदेश तक ये कार्रवाई की गई है और राजस्व महाअभियान में सभी राजस्व अधिकारी भली प्रकार से काम करें, इसके लिए लगातार उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। क्या ऐसे अधिकारियों को और चिन्हित किया गया जिनके खिलाफ? बिल्कुल, अभी शासन अभियान मोड में राजस्व के केसेस के निराकरण के लिए तैयारी शासन ने की हुई है, तो उसका क्रियान्वयन यहाँ भी प्रॉपरली हो, इसके लिए आवश्यक है कि जितने भी राजस्व अधिकारी हैं, हमारा फील्ड का अमला, चाहे वो पटवारी हो, राजस्व निरीक्षक हों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और SDM, सभी लोग भली प्रकार से अपनी जवाबदारी का पालन करें और त्वरित गति से अपने अपने केसेस का निराकरण करें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन। रुक करेंगे रीवा की ही अगली खबर का, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के देवरा महादेवन मंदिर परिसर में भारी तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। आखिर पूरा मामला क्या हुआ और कैसे विवाद हुआ, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र के देवरा महादेवन मंदिर परिसर में भारी तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हो रही है। वहीं माऊगंज विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगजनी की भी घटना सामने आ रही है। बताया जाता है कि मुस्लिम लोगों के धान के पैरा में आग लगा दी गई है। 3 दिन से अतिक्रमण हटाने को लेकर देवरा महादेवन मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा था। मंगलवार को जैसे ही 3 बजे भाजपा विधायक धरना स्थल पर पहुंचे और अतिक्रमणकारियों को बाउंड्री वॉल गिराने की शुरुआत हुई तो मामला बिगड़ गया। लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। फिर 5 बजे JCB मशीन बुलाई गई और जैसे ही मशीन बाउंड्री वॉल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर ने अपने कर्मचारियों के साथ विधायक को गिरफ्तार करते हुए व्रज वाहन में बैठा लिया है। मंदिर परिसर में करीब 500 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, क्या घटनाक्रम था और क्यों लेके आए रीवा? अब वो मेरे को तो ये नहीं बताए काहे के लिए गिरफ्तार किए, गिरफ्तार करके ले आए। क्या कारण क्या था? अब वो बताएंगे क्या क्या कारण था, वो हमको जब बताए ही नहीं। कुछ वीडियो सामने आया है, कुछ विवाद था मोबाइल ने वहाँ मुसलमान समाज के बहुत सारे लोगों ने मंदिर के मेला प्रांगण की ज़मीनों पे अतिक्रमण किया था। उसमें न्यायालय से अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। एक बार अपील करने के बाद उसके खारिज होकर उसमें भी आदेश हैं, मगर अभी तक प्रशासन हुआ नहीं। 3 महीने पहले भी हिंदू समाज ने धरना दिया था और उसमें ये होता कि 2 महीने के अंदर हम सब कार्रवाई करके वो कर देंगे, मगर वो 4 महीने बीत गए, अभी तक कुछ किया नहीं। एक बात। दूसरा, वहाँ पर हिंदू समाज वहाँ धरने में बैठे हैं लोग बाग, उसको लेकर के उटपटांग तरह की कमेंट्स आ रही थी। समाज थोड़ा आक्रोशित हो रहा था, मगर शांतिप्रिय ढंग से वहाँ मंदिर परिसर के अंदर आज वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडा लगा रहे हैं मुसलमान लोग। हिंदू समाज कैसे इस देश में आक्रोशित नहीं होगा? ये देश तो सबका है ना। और इसलिए वहाँ पर फिर पथराव उन्होंने किया और हमारे कई लोग घायल हुए हैं उसमें। अब और उसी बीच मेरे को यहाँ पे ले आए हैं, गिरफ्तार करके ले आए हैं। अभी वहाँ पे सारे लोग गए हैं। अब आगे की वहाँ क्या क्या प्रक्रिया है वो मुझे मालूम नहीं। आप झारखंड में थे, अचानक पहुँच गए? झारखंड में प्रचार कल बंद हुआ तो आज वहाँ से चले। तो मैं पहले ही मैंने बोला था कि भाई झारखंड चुनाव के बाद मैं आऊँगा, आप लोगों के बीच में क्या समस्या उसको देखने का। जब मैं आया वहाँ तो स्थित है। ये गले में सपोर्ट क्यों लगाना पड़ा? क्या कुछ झूमा झटकी हुई आपके साथ में? है गले में सपोर्ट? हाँ, थोड़ा सा वहाँ झूमा झटकी हुई, हल्की सी चोट आई है, पर बाकी और कई लोग घायल हुए थे। धरना चल रहा था, पुलिस में शिकायत नहीं हुई थी कि पुलिस कुछ करना नहीं चाहती थी? मुझे पुलिस कुछ करना नहीं चाहती थी क्या? अब शिकायत तो ऐसी है, पुलिस क्यों ऐसे निर्णय ले रही है, जो जनता चाह रही है, समाज चाहते हैं, उस हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके लिए तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे। सत्तापक्ष की एक विधायक की गिरफ्तारी होना जायज़ है? अभी तो जिनने गिरफ्तार किया उनसे बताना है। कोई एक्शन लेंगे आप? नहीं, मैं क्या एक्शन लेंगे? मैं तो वो अतिक्रमण हटा के रखूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएँ। उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ और जो गलत है उसको गलत बोलूँगा, जो गलत है उसको सही करने के लिए प्रयास करूँगा। CN या DGP साहब से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी किसी से कोई बात करेंगे? अब देखते हैं। इसमें तो हिंदू समाज बात करेगा, जो लोग ये काम कर रहे हैं। मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ।
पुलिस का क्या कहना है अभी? अब वो पता नहीं, वो तो हिंदू समाज से बात करेंगे पुलिस वाले, क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनसे क्या बातचीत हो रही क्या नहीं हो रही, वही लोग बता पाएंगे। अभी पुलिस का क्या कहना है? पता नहीं भाई, वो पुलिस तो वहाँ है ना देवराम, मैं तो जेल में हूँ। हैं आपके साथ में कितने लोगों को लेकर आए हैं? अब वो तो गाड़ी में आए हैं, पता नहीं, मैंने गिनती नहीं की, जितने लोग होंगे 2 4 6 10 25 वहाँ पे 50। वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हाँ, किस कारण से गिरफ्तार किए गए? अब वो उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।